हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल मैथ्स एक्सप्रेस. दिस इज अंकित मल्होत्रा. वेलकम यू ऑल टू द एक्सरसाइज नंबर 10.3 of the chapter straight lines. So this exercise is very important from the examination point of view. अब ये सब बारे में बोलूँगा, ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से. कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको बीबीसी में कराए हैं, यानी बेसिक्स बिफोर चैप्टर में कराए हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड देयर वाई इंटरसेप्ट्स. तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लिक कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. कह रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसके अंदर m होता है हमारा स्लोप और c होता है हमारा y इंटरसेप्ट. मतलब y एक्सिस पे कहाँ लाइन कट कर रही है वो हमको c बताते हैं. ठीक है, m इज स्लोप. तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने बोला इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, मेरे को इस फॉर्म में इसको लेके आना है. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y रखूंगा और उसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए. ठीक है, y रखूंगा, कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए. सो x प्लस 7 में तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इट कैन बी रिटर्न एज 7y को उधर भेजते हैं, सॉरी 7y को इधर रखते हैं, x को उधर भेजते हैं, इट विल बिकम माइनस एक्स. ओके, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को 7 से, तो ये ऐसा बनेगा. कांस्टेंट टर्म कोई है नहीं तो मैं इसको 0 लिख सकता हूँ. on comparing with slope intercept form which is y equals to mx plus c. यहाँ से आप देख सकते हो कि स्लोप की वैल्यू है -1/7 एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू है 0. मतलब इंटरसेप्ट यहाँ पे है ही नहीं. ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी, आप चेक भी कर सकते हो. इसमें 0 0 पुट करोगे, इक्वेशन सेटिस्फाइड है. इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होती हुई लाइन है. तो x और y एक्सिस पे, जो बेसिकली y एक्सिस पे कहीं पे कोई कटिंग ही नहीं है. ठीक है, इस y एक्सिस पे कहीं पे कोई कटिंग ही नहीं है. तो इसीलिए ये वाली इक्वेशन में आपकी जो c की वैल्यू है वो 0 आई है. डन. सो दिस वाज पार्ट नंबर 1. मैं ये इरेज कर रहा हूँ. अब हम चल रहे हैं पार्ट नंबर 2 पे. पार्ट नंबर 2 इज 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. अब मैं यहाँ पे सेम सिचुएशन है वही. इट कैन बी रिटन एज y वाली टर्म एक तरफ रखो बस 3y, बाकी सबको उधर. पहले x लिख देंगे -6x प्लस 5, 3 से डिवाइड कर दो, इट विल बिकम -6/3x प्लस 5/3. पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड किया, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ तक हम पहुँचे. on comparing with slope intercept form which is y equals to mx plus c. तो ये m की वैल्यू कितनी है? -2 एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? 5/3. देखो ख़त्म. सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको भी कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 3. इसके अंदर मेरे को इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू 0. अब ना कुछ डिवाइड करने के लिए, ना कुछ इधर उधर लेके जाने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ इट कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू 0x प्लस 0. लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स तो 0 ही होगा और 0 प्लस 0 भी 0 होगा. तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू भी कितनी है 0। तो अब यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी, मुझे ये पता लगा कि इसमें m की वैल्यू 0 और खुद देखो आप लोग y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, दिस वन, ये वाली लाइन है y इक्वल टू 0 की, और इसका स्लोप क्या है 0। देखो एक्स एक्सिस से किसी ना एंगल पे उठी है ना ये गिरी हुई एंगल है, कोई भी लाइन ना किसी एंगल पे गिर रही है ना उठ रही है, ना यानी कि ना इसमें ढलान है ना ही इसमें चढ़ाई है, इसका स्लोप बिल्कुल 0 है। आप अपने घर का जो आपका फर्श होता है आप उससे भी मिला सकते हो, आपका जो फर्श होता है बिल्कुल ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उस पर कोई स्लोप नहीं होता, इसीलिए अगर आप उसके अंदर हल्का सा भी एंगल दे दोगे तो वहाँ पे स्लोप क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक ये मेरे पास टेक्निक है कि मैं इक्वेशन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। दूसरा मेथड कई टीचर्स यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूले मीन्स मतलब उन्होंने बेसिकली क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं उसके अंदर। नॉर्मली जो इक्वेशन होती है ना वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वलन टू 0, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बी वाई माइनस ए एक्स माइनस सी, मैंने इधर लिया गया, फिर y की वैल्यू क्या होगी, पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो देखो इस लाइन से यहाँ पर आने के लिए उन्होंने बोला कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है ना तो स्लोप निकालने के लिए माइनस ए बाई बी कर लेना, और अगर इंटरसेप्ट निकालना है तो वहाँ पे माइनस सी बाई बी कर लेना। बट यार ये फॉर्मूला लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम ऐसे कर सकते हैं तो इट्स गुड ना। सपोज करो ये वाली इक्वेशन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वलेंट टू 0, उनके फॉर्मूले की तरफ से क्या आ रहा है माइनस ए बाई बी, तो यहाँ पे ये होता है a, दिस इज b एंड दिस कंप्लीट विद अ नेगेटिव साइन इज c। तो a की वैल्यू क्या होती है माइनस ए बाई बी, उन्होंने बोला स्लोप की वैल्यू होती है माइनस ए बाई बी, तो इट विल बिकम माइनस 6/3 विच इज -2, और इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है माइनस सी बाई बी, तो वो हो गई माइनस ऑफ -5/3, इट विल बिकम 5/3। तो देखो यहाँ से स्लोप क्या आया -2, इंटरसेप्ट क्या आया 5/3, आंसर सेम आ रहा है। बट यार आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हमको फॉर्मूलेज रिमेंबर करने की कोई नीड है, हम हर इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं ना इधर उधर स्विच करके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। वन वे इज टू मेमोराइज दीज फॉर्मूलेज एंड वन वे इज टू सॉल्व लाइक दिस। अब मैं जनरली ये प्रेफर नहीं करता हूँ फॉर्मूलेज मेमोराइज करने का, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सो मैनी फॉर्मूलेज टू मेमोराइज, और उसके अंदर अगर हम इनको भी ऐड कर देंगे प्लस वो भी स्ट्रेट लाइन जैसे चैप्टर में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम जनरली इस टेक्निक का ही यूज़ करेंगे कि इक्वेशन से ही हम लोग शिफ्टिंग करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देन फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। देखो इंटरसेप्ट्स कौन सी हैं, दिस एंड दिस। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी आप लोगों ने पढ़ी, इक्वेशन क्या होती है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन में आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ऑलवेज 1 होना चाहिए, इधर हमेशा प्लस साइन होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और इसका भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दिस इज अ मस्ट कंडीशन। राइट साइड में 1 ही होना चाहिए, बीच में प्लस साइन ही होना चाहिए, एक्स और वाई के कोफिशिएंट 1 ही होने चाहिए। उसके बाद जो ये a और b की वैल्यूज आएंगी ना, दैट इज योर इंटरसेप्ट, मीन्स दिस इज a एंड दिस इज b। सो इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म का एक्चुअल मीनिंग ये है, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशंस दे रखी हैं, मैं इन इक्वेशन की हेल्प से इंटरसेप्ट्स निकालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट पार्ट, मीन्स इट इज फर्स्ट पार्ट। ओके, सो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स वाई मैं इधर ही रख रहा हूं, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी
रिटर्न एज 3x प्लस 2y, ठीक है। 12 चला गया उधर। अब मुझे आप बताओ, राइट साइड में तो 1 ही होना चाहिए, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 12/12। अच्छा, अगर -12 होता सर तो भाई -12 से करते, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में +1 बनाना है आपको। उसके बाद अब इसमें कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो, 3/4 तो यहाँ पे आ गया x/4, 2/6 तो यहाँ पे आ गया y/6, 12 कैंसल्ड आउट मीन्स इट इज़ 1। अब आप रिजेंबल कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को। राइट साइड में 1, बीच में प्लस साइन, एक्स वाई के कोफिशिएंट 1, देयरफॉर कंपेयरिंग दिस विद इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होती है वो, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। सो a इज 4 and b is 6, therefore x इंटरसेप्ट क्या है, 4 4 and y इंटरसेप्ट इज 6, ठीक है। इंटरसेप्ट पूछे थे एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट, तो मैंने बता दिया कि भैया x इंटरसेप्ट 4 पे और y इंटरसेप्ट 6 पे, ठीक है। सो दिस वाज द इजी वन। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे एक मार्जिन क्लिक करके अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पार्ट नंबर 2। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले 6 उधर है, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो। लिख देते हैं यहाँ पे यार एक फॉर्मेलिटी, दिस कैन बी रिटन एज 4x/6, क्योंकि देखो इसमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे 6 है और xy मेरे लेफ्ट साइड में है, मैंने डिवाइड बाय 6 कर दिया। दिस विल बिकम 2/3x y/2 एंड दिस विल बिकम 1। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, मेरा 1 बन गया यहाँ पे, बिल्कुल सही है। क्या यहाँ पे माइनस साइन बना, नहीं बना, तो यहाँ के नेगेटिव साइन को अब हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। और कोफिशिएंट 1 बना 2 का, इसका जो कोफिशिएंट x और y का कोफिशिएंट है वो 1 बना, नहीं सर, मेरे को इसको भी बनाना पड़ेगा। अब क्या करूँगा मैं, x अपॉन ये जो 2 है ना, ये गया 3 के नीचे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस को अगर आप प्लस बनाओगे तो ये नेगेटिव साइन ना नीचे शिफ्ट कर दो y के नीचे, क्योंकि वापस से खोलूंगा मुझे यही मिलना है, तो मैंने अपनी फॉर्म बनाने के लिए इसको ऐसा लिखा, इक्वल्स टू 1। नाउ देयरफॉर अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कंपेयरिंग दिस विद इंटरसेप्ट फॉर्म, और यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, तो a वैल्यू इज 3/2 एंड b वैल्यू इज -2। तो यहाँ पे मैं लिखा x इंटरसेप्ट 3/2 है एंड y इंटरसेप्ट मेरा -2 है, दैट्स इट, ठीक है। सो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट अब हम लोग मूव कर रहे हैं थर्ड पार्ट पे। 3y प्लस 2 इक्विवेलेंट टू 0, y इधर ही रहेगा, ये -2 उधर चला गया, -2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दिस कैन बी रिटन एज, अब -2 से डिवाइड कर दो, देखो x नहीं है ना, है ना, तो मैं यहाँ पे x का इंटरसेप्ट क्या लिखूँ, इसको किस तरीके से लिखा जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि
देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने y अपॉन -2 किया, और आपको पता है ये जो 3 है वो फिर से नीचे जाएगा इस पूरे के, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 ओनली। तो आप यहाँ पे अगर इक्वेशन से कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विद इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इंटरसेप्ट x एक्सेस पे है ही नहीं, वो है x वाली टर्म ही गायब है, तो देयर इज नो x इंटरसेप्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि a की वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं, a की वैल्यू आप 0 लिख देंगे, b की वैल्यू क्या लिखेंगे आप -2/3। अब देखो मैंने 0 क्यों, एक्चुअली 0 a की वैल्यू हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखते, बट एक्चुअली में यहाँ पे कटिंग जो होगी ना, मतलब x एक्सिस पे जो कटिंग होगी ना वो 0 पे होगी, और y एक्सिस पे कटिंग जो होगी वो -2/3 पे होगी। मैं अभी आपको बना के भी दिखाऊंगा, एक सेकेंड। x इंटरसेप्ट इज 0 एंड y इंटरसेप्ट इज -2/3। सी, आप लोग यहाँ पे ये मत देखो यार कि a की वैल्यू सर आप 0 कैसे ले सकते हो, डिनोमिनेटर तो कभी 0 होता ही नहीं है। ये डिनोमिनेटर एक्चुअली वैसे हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इंटरसेप्ट की वैल्यू देखो। सिंपल सी बात मैं आपको अगर बताऊं तो 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अगर स्टूडेंट्स आप लोग इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, y की वैल्यू -2/3, यही तो ग्राफ प्लॉट होगा ना। y की वैल्यू -2/3 का मतलब क्या है, y की वैल्यू -2/3 का मतलब क्या है कि y सपोज करो यहाँ पे होगा -2/3, तो दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो x इंटरसेप्ट आप यहाँ पे 0 भी मत लिखो, आप यहाँ लिखो नो इंटरसेप्ट, क्योंकि कोई इंटरसेप्ट नहीं है। आप 0 भी मत लिखो, चलो नो इंटरसेप्ट, क्योंकि 0 लिखोगे तो सोचेंगे कि यार यहाँ पे कट करना है, नहीं, फिर आप एक काम करो, नो इंटरसेप्ट कर दो कि x एक्सिस पे नो इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे -2/3 पे कटिंग हो रही है। ठीक है ना, ये विजुअलाइज करके हमने समझ लिया कि ऐसा क्यों आ रहा है। सो x इंटरसेप्ट मतलब x पे कोई कटिंग ही नहीं है, तो मैंने लिखा नो इंटरसेप्ट, और y एक्सिस पे इट इज कटिंग ऑन -2/3। नाउ देखो आंसर आपका कंप्लीट हो गया। मैं एक और मेथड डिस्कस कर रहा हूँ जो बुक्स में फॉर्मूलेस के रूप में दिया हुआ है, कई टीचर्स फॉर्मूले की हेल्प से निकालती हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, हम अगर नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इसको मैंने कंपेयर करना है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में। पहले तो मैं सी को उधर भेजूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू -c से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर ये a ने नीचे आना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी, मतलब x के नीचे ये, y के नीचे इक्वल टू 1, ठीक है ना, -c/c है, ये 1 हो जाएगा। तो मतलब आपने यहाँ से सीखा कि x इंटरसेप्ट यानी कि a की वैल्यू होगी -c/a, कैपिटल ए -c/a, और y इंटरसेप्ट की फॉर्म की वैल्यू होगी -c/b। ये फॉर्मूले या तो ये तो याद कर लो, या फिर जो मैंने ये टेक्निक सिखाई है इसका यूज़ कर लेना। अब टेक्निक ज़्यादा बेटर है, ठीक है, लर्न नहीं करेंगे हम फॉर्मूलेज, ऑलरेडी वी हैव एम्पल ऑफ फॉर्मूलेज। तो अब मैं क्या करूँगा, अब आप एक जरा चेक कर लो इसके अंदर कि क्या ये वैलिड हो रही है क्या। अब अगर मेरा ये इसमें 3 जो होगा ए होगा, मतलब कैपिटल ए, इस इक्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे ना, बी क्या होगा +2 और सी क्या होगा -12। तो आप मुझे बताओ एक्स इंटरसेप्ट फॉर्मूले ने क्या बोला कि भैया -c/a करो, मैंने कहा ठीक है, माइनस ऑफ सी कितना, माइनस ऑफ -12 अपॉन a कितना 3, कट करोगे पॉजिटिव हो गया, वैल्यू आ गई 4, तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई, -c/b लगाएंगे इस बार, माइनस ऑफ -12 अपॉन 3 अपॉन 2, सो b की वैल्यू आ गई 6। सो आप लोग अगर देखो यहाँ पे b की वैल्यू 6, a4 b6, फर्स्ट पार्ट में मेरा भी a4 b6 आ रहा था, है ना। अब कई लोग सोचेंगे कि यार ये वाला अप्रोच तो छोटा है, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, भाई बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फॉर्मूले सही लगा के आना। इन फॉर्मूलेज को अगर गलत लगा दिया ना तो फिर पूरी मेहनत खराब हो जाएगी,
ठीक है, इसीलिए फॉर्मूलेज अगर याद नहीं होते हैं तो ये टेक्निक में कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तीनों पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इजी है। सो वी हैव टू मेथड्स टू अप्रोच द सॉल्यूशन, कि हम लोग एक तो फॉर्मूलेज मेमोराइज कर लें या फिर हम लोग मैनिपुलेशंस कर लें। सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म and find the perpendicular distances from the origin and angle between perpendicular and the positive x-axis। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके माइंड में नॉर्मल फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। ठीक है, जस्ट इमेजिन मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है और एक ये लाइन ऐसे ही पास हो रही है। ठीक है, हम लोगों ने स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा है, हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है, हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है, ऐसे एक ही नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास लाइन है इसमें जो, अच्छा नॉर्मल फॉर्म पहले मैं बताता हूँ होती क्या है। इट इज एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। देखो ये ओमेगा शोमेगा देख के डरो मत, बहुत सिंपल है। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। Now what is this omega and what is this p? P is the perpendicular distance of this particular line from the origin. Origin से perpendicular distance, origin से perpendicular distance, देखो origin से perpendicular distance क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी एक जगह पे, ये जहाँ यहाँ पे ये लो, दिस इज perpendicular line, मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये जो perpendicular distance है ना, इसका डिस्टेंस है p। एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये पॉइंट P क्या होता है, कि इस लाइन का ओरिजिन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज P एंड P वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट इज ओमेगा। व्हाट इज दिस ओमेगा? ये ओमेगा कहाँ है? क्या सर ये एंगल है? नो सर, ये तो स्लोप वाला एंगल होता है। बिल्कुल सही सर, ये ओमेगा कहाँ है? तो देखो भैया, ओमेगा इज दिस एंगल, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन जो है ना इस लाइन के, उसका एंगल ओमेगा है। तो कहने की बात ये है, ये जो इक्वेशन आपके सामने है ये इस लाइन की इक्वेशन है, रेड वाली लाइन की इक्वेशन है, बट ये जो ओमेगा और पी है ये इस ब्लू लाइन के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअली रेड लाइन से इसके कोई मीनिंग नहीं है। कई बच्चा यहाँ से बनाए, बिल्कुल मत बनाना भैया, गलती हो जाएगी। ओमेगा और ये पी सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं, ये होती है नॉर्मल फॉर्म। अब हर लाइन को आप इन दो पैरामीटर से मतलब सिग्निफाई कर सकते हैं। आप ओमेगा को घुमाते जाइए, लाइन जितनी घूमती जाएगी आपकी उतना ओमेगा घूमता रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वेरी होता रहेगा, लाइन दूर है या पास है, अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें रन होती रहेंगी। मेरे पास वैल्यूज़ नॉर्मल सी दे रखी हैं, x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब कैसे ये चीज़ें सॉल्व करनी है, कैसे इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में ला करके p और ओमेगा की वैल्यू बताऊंगा, दैट इज अ टास्क। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, क्या बोला इन्होंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस दिस वन एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल बिटवीन ये परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये एंगल पूछा है जो कि होता है ओमेगा। मीन्स ये तो सिंपल सी इक्वेशन दी है, एक्स माइनस रूट 3y इक्वल रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको हमने इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि मुझे ओमेगा और p की वैल्यू मिल जाए। नाउ अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ तक। अभी तक ये देखो, अभी तक मैंने ये जितना लिखवाया है, इसमें किसी को कुछ लिखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये चीज़ मैं इरेज करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट, x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इट कैन बी रिटर्न एज इट कैन बी रिटर्न एज, सबसे पहले x माइनस रूट 3y इज इक्वल्स टू -8। देखो माइंड में रख के चलना है, मुझे बनाना है x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा
इक्वल टू पी, इसीलिए जो कांस्टेंट टर्म थी इसको मैं राइट साइड में ले गया -8। अब मैंने आपको अभी बताया दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी p कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मेरा राइट हैंड साइड इस बार पॉजिटिव बना रहे। दिस विल बिकम -x, दिस विल बिकम +√3y एंड दिस विल बिकम नाउ +8। हो गए साइन चेंज। नाउ अब मेरे को क्या करना है, अभी एक काम और रह गया। ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय, किससे डिवाइड करना है, √x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कितना आएगा ये, 1 + 3√4 यानी कि 2। पूरी इक्वेशन को भैया अभी 2 से डिवाइड करना है। दिस इज द लास्ट स्टेप, -x/2 प्लस √3/2 y। अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, ये लो, -12x प्लस √3/2y इज इक्वल्स टू 8/2। ठीक है, यहां तक कर लिया ना अगर आपने, तो अब कंपेयर कर सकते हो आप अब एक्चुअल इक्वेशन से, विच इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। हाँ अब कंपेयर कर सकते हो आप, इस स्टेज पे मत करना, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके ऊपर लिख लो स्टार स्टेप है ये, जो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अंडर रूट में x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करेंगे, जो भी नंबर आएगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन कंपेयर। नाउ एज आई कैन सी, मेरे cos ओमेगा की वैल्यू कितनी है, -1/2, sin ओमेगा की वैल्यू कितनी है, √3/2 और p की वैल्यू कितनी है, 4। तो भैया एक पैरामीटर तो आ गया p, 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है, 4, बट ओमेगा निकालना पड़ेगा। नाउ ध्यान से देखेंगे ओमेगा कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो cos वैल्यू नेगेटिव है और sin वैल्यू पॉजिटिव है। ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर मैं इस टेक्निक को यूज करूं तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे cos नेगेटिव है। सर यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। सर एक तो ये वाला और एक ये वाला। मैंने कहा अब वो बताओ जिसके अंदर साइन पॉजिटिव होता है। सर ये वाला। तो मतलब मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में बात करनी है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट ही इकलौता ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कॉस नेगेटिव भी मिलेगा और साइन पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो अब काम शुरू करते हैं। मतलब मुझे ये पता लग रहा है ओमेगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब 90 180 के बीच का एंगल आएगा। तो चलिए किसी भी एक को ले लो, साइन √3/2 को ले लो। इसको आप कैसे लिखोगे, साइन, ये क्या है, ये आपका एंगल कौन सा होता है, पाई माइनस कितना एंगल लूं, बेस एंगल कितना लूं, √3/2 किस पे होता है, √3/2 इट इज ऑन 60 मीन्स π/3। तो ये हो गया साइन 2π/3। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू यानी साइन ओमेगा मेरा, यहाँ पे मैंने √3/2 लिखा, साइन √3/2, साइन ओमेगा है ये एक्चुअली, एक सेकेंड, ये √3/2 जो है ना, यहाँ पे साइन ओमेगा है, बस एक छोटी सी ये मिसप्रिंट है। साइन ओमेगा इज दिस, तब जाके ये √3/2 आ रहा है। मतलब क्या 2π/3 पे -1/2 भी आएगा कॉस। चेक करते हैं भैया, कॉस 2π/3 चेक करते हैं क्या होगा, कॉस पाई माइनस π/3 नेगेटिव होना चाहिए इस केस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। कॉस चेंज नहीं करना, π/3 कॉस 60 कितना होता है, हाफ, सो इट इज -हाफ, मतलब सही है ना। देयरफॉर ओमेगा इज 120। इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, x cos 120 प्लस y sin 120 इक्वल्स टू 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 4, और एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना आ गया, 120। यानी ये लाइन पता है कुछ ऐसी होगी, देखो ओमेगा की वैल्यू 120 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है
4, पर लाइन किस लाइन की इक्वेशन है सर? ये इस लाइन की इक्वेशन है जिसका परपेंडिकुलर 4 पे है ओरिजिन से और एंगल उस परपेंडिकुलर का 120 है, तो ये लाइन ये है. गेटिंग इट? सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 1. ये पूरा सॉल्यूशन है पार्ट नंबर 1 के लिए. ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना. ट्रिगो वाले पार्ट में भी अगर किसी को डाउट आया तो अब क्लियर करेंगे वापस से एक बार और दोबारा से हम कर रहे हैं इसको. x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 था. प्लस 8 राइट साइड में गया माइनस 8. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से इनटू किया. स्टार स्टेप आ गया. इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर के अंडर रूट से. अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर आया कितना? 2. मैंने देखो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया. तो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा अपनी इस इक्वेशन से. कॉस ओमेगा की जगह क्या है? -12. साइन ओमेगा की जगह क्या है? √3/2. पी की जगह क्या है? 4. तो पी तो फर्स्ट स्टेप पे ही आ गया यहाँ पे कि पी तो 4 है. नाउ टास्क इज कि ओमेगा कहाँ पे होगा. अब आप देखो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स जिसके अंदर कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव हो? तो बच्चा ढूंढ करके बताएगा सर सेकंड क्वाड्रेंट. बिल्कुल सही है. अब आपको क्या करना है इसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए मैंने हेल्प लिया इसकी पाई की. पाई माइनस करूंगा, एंगल कितना वो मुझे ये बता रहा है √3/2. साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 पे. यानी आप पाई में से सर 60 माइनस कर दो, यानी पाई माइनस पाई/3. तो ये कितना आ गया? 2π/3. बिल्कुल सही है. मैंने चेक करा कि सही में 2π/3 ही है ना, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी. मैंने cos 2π/3 निकाल के देखा तो मेरे को फटाक से -1/2 मिल गया. मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल सही वैल्यू मैंने निकाली है. तो मेरा ओमेगा आ गया 120 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 4. तो मैंने इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया और मेरे को बाकी दोनों चीज़ें भी मिल गई जो कि मुझे फाइंड आउट करनी थी, वो थी ये और ये. सो ये सॉल्यूशन था पार्ट नंबर 1 के लिए. इसको आप नोट करिए, मैं यहीं पे इरेज करके सेकंड पार्ट शुरू करूँगा. स्क्रीनशॉट ले लो. दैट्स इट. अब हम इसको मिटाते हैं. जिन्होंने नोट नहीं किया वो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत ज़रूरी है नोट करना वरना स्क्रीनशॉट्स तो रह जाते हैं फ़ोन में. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट. नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट. देखो सेकंड पार्ट के अंदर y - 2 इक्विवेलेंट टू 0. इट कैन बी रिटन एज क्या करेंगे हम सबसे पहले? सर पॉजिटिव 2 उधर चला गया, मतलब ये 2 उधर चला गया, पॉजिटिव बन गया. स्टार स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया? डिवाइडिंग. इसके अंदर कुछ होगा वैसे डिवाइड करने के लिए? नहीं, पर हम फिर भी लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय √0² प्लस 1², जो कि 1 है. तो y/1 इक्वल्स टू 2/1 और यहाँ पे x कुछ है ही नहीं. ठीक है, इस इक्वेशन को कंपेयर करो नॉर्मल से. x cos ओमेगा y sin ओमेगा इक्वल्स टू p. तो p की वैल्यू कितनी है? 2. cos ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 0. और sin ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1, जो कि y का कोफिशिएंट है. ठीक है, cos ओमेगा 0 और sin ओमेगा 1 कब कब होते हैं? तो स्टूडेंट बोलेगा cos ओमेगा 0 होता है, cos की वैल्यू 0 होती है 90 पे. क्या sin 90 1 होता है? बिल्कुल सही है. इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू 90 डिग्री है, या फिर π/2 भी बोल सकते हैं, और p की वैल्यू 2 है. ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x cos 90 प्लस y sin 90 इक्वल्स टू 2. एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस से इसी इक्वेशन पे पहुंच जाओगे. ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कि क्या हमने ये सही किया है. विजुअलाइजेशन, कम ऑन. y - 2 इक्वल टू 0 लाइन बना लेंगे अभी बाद में, पहले इससे बनाते हैं कि बन क्या रहे हैं. ओमेगा वैल्यू 90, ओमेगा होता है पॉजिटिव. सर ये 90, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना?
सर 2 यूनिट्स, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे 2 मैंने बनाया। सर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन थोड़ी है, ये तो इस लाइन की इक्वेशन है परपेंडिकुलर। ठीक है, मेरे को नॉर्मल फॉर्म से तो ये लाइन मिली है। अब मैं इसे चेक करता हूँ। y माइनस टू इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? y इक्वल टू 2। हाँ, ये तो y इक्वल टू 2 की लाइन है। बिल्कुल सही। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बिल्कुल सेम है। हमने विजुअलाइज करके भी देख लिया, हमने बना के भी देख लिया। दैट्स इट यार, ये सेकंड पार्ट हमने कर लिया कंप्लीट। तो फटाफट से इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। दिस इज डन। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट जो हमने कंप्लीट किया। अब हम चल रहे हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ध्यान देंगे यहाँ पे ज़रा आप, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम क्या कर रहे हैं, इट कैन बी रिटन एज, स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी रिटन एज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। बिल्कुल, यहाँ तक तो हम सही हैं। स्टार स्टेप क्या होता है? डिवाइडिंग 4 ऑलरेडी राइट साइड में है, डिवाइडिंग और 4 पॉजिटिव भी है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट, कितना बन जाएगा? दिस इज रूट टू इटसेल्फ। ये रूट टू है ना, 1 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया रूट टू। चलिए इक्वेशन को डिवाइड करिए, ये हो गया 1 बाय रूट टू एक्स 1 बाय रूट टू वाई इक्वल्स टू 4 बाय रूट टू। अब यहाँ पे नीचे रूट टू नहीं लिखता ना, इसलिए मैं यहाँ पे रैशनलाइज कर रहा हूँ चुपके से। ठीक है, नीचे क्या आएगा? रूट टू इंटू रूट टू 2, 2 और 4 आपस में कट होंगे 2 पे, तो ये वैल्यू क्या है? सिर्फ 2 रूट 2। अब आई होप इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो चुकी है, यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरी इक्वेशन आ रही है। अब आप इसको क्या करोगे? अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे नॉर्मल फॉर्म की, जो क्या होती है? एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1 बाय रूट टू। साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 बाय रूट टू। और पी की वैल्यू कितनी है? 2 रूट 2। देखो, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे कॉस पॉजिटिव होगा? सर एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब ये चेक करो कि साइन किस में नेगेटिव है। बच्चा बोलेगा सर ये वाला, इसका मतलब हमको एंगल इस क्वाड्रेंट में रखना है। ठीक है ना, इसका मतलब हमको एंगल इस क्वाड्रेंट में रखना है। इस क्वाड्रेंट में आने के लिए 2 पाई में से माइनस करना पड़ता है। कितना? सर साइन इग्नोर करके देखो क्या है? 1 बाय रूट टू। साइन की वैल्यू 1 बाय रूट टू कब होती है? 45 पे, यानी पाई बाय 4। तो आप पाई बाय 4 नीचे आ जाओ, मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 4 करोगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। नहीं सर, वंस मोर, तो एक बार इसको मिटा दिया जाए, एक बार इसको मिटा दिया जाए। सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा साइन ओमेगा माइनस 1 बाय रूट टू है और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक ही क्वाड्रेंट आ रहा है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता 2 पाई में से माइनस करो एंगल। कितना एंगल? सर बेस एंगल चेक करते हैं इसका। साइन इग्नोर करो और बताओ 1 बाय रूट टू कब होता है? सर पाई बाय 4 पे, यानी 45। तो मेरे भाई ये कितना आ गया? 4 टू द 8 माइनस 1, 7 पाई बाय 4। इसको अगर आप लोग डिग्री में करेंगे तो पाई बाय 4 कितना होता है? 45, उसका 7 टाइम्स कर लो, यू विल रिसीव 315 डिग्री। ठीक है, तो सर अभी हमको कैसे कंफर्म करें कि 315 ही है? मैंने कहा आप कॉस ओमेगा के अंदर डाल के चेक करो कि कॉस से इसकी वैल्यू क्या आ रही है। कॉस 7 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? बच्चा बोलेगा कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4। सर 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और कॉस 5 बाय 4 कितना होता है? कॉस पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट टू पॉजिटिव, जो कि बिल्कुल सही आई है उसकी कॉस की वैल्यू। साइन नेगेटिव आ रही है, कॉस पॉजिटिव आ रही है, देयरफॉर ओमेगा इज 315 डिग्री एंड पी इज 2 रूट 2। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? यहाँ से हमने निकाल लिया
कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है 2√2 इस लाइन का, और ओमेगा जो परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्सिस के बीच में है वो है 315 डिग्री. सो दिस वाज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. दैट्स इट.